हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, इसकी एक्सरसाइज है 7.8 और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हमें निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने हैं योगों की सीमा द्वारा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे I इज इक्वल टू 0 से 4x प्लस e की पावर 2x dx। इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की इंटीग्रेशन a से b fx dx से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो क्या होगा, NH कितना होता है, b माइनस a, b की वैल्यू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। ये NH का मान आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब fx की बात आती है, तो fx कितना है, fx इज इक्वल टू कितना है, x प्लस e की पावर 2x। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, फार्मूले में एफ ए की वैल्यू चाहिए होती है। तो एफ ए की वैल्यू यानी ए कितना है, 0 है, तो x की जगह क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो एफ 0 इज इक्वल टू यानी कितना हो जाएगा, 0 प्लस ई की पावर 2 इंटू 0, यानी कि 0 प्लस ई की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एफ ए प्लस एच, यानी कि ए की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। तो एक्स की जगह 0 प्लस एच प्लस ई की पावर 2, ये आ गया 0 प्लस एच। तो सॉल्व करेंगे, यहां कितना हो गया, 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, प्लस ई की पावर कितना हो गया, 2 इंटू एच यानी 2h हो गया, यानी कि h प्लस ई की पावर 2h हो जाएगा एफ ए प्लस एच की वैल्यू। अब ऐसे ही निकालेंगे a प्लस 2h की वैल्यू, यानी कि 0 प्लस 2h। तो 0 प्लस 2h हो गया, प्लस ई की पावर 2, 0 प्लस 2h हो जाएगा। तो 0 प्लस 2h तो हो गया 2h, और ई की पावर कितना हो गया, प्लस 2 से इंटू हो जाएगी, ई की पावर 4h हो जाएगा। तो ये है एफ ए प्लस 2h की वैल्यू, इसके ऐसे ही निकालेंगे। तो अब इसका जो आखिरी वाला स्टेप है, यानी कि एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसको निकालेंगे। तो अब इसकी जगह पे ए की जगह तो हो गया 0, तो 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रख दो। तो x की जगह क्या लगा देंगे, 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, प्लस ई की पावर 2, x की जगह 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लगा दिया। तो कितना हो गया, ये तो हो गया एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 एन माइनस 1 इंटू एच। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की। अब देखो, जो जो मान हमें चाहिए थे हमने पहले ही निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे फार्मूले पर योगों की सीमा द्वारा। योगों की सीमा द्वारा तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f a
प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश डैश प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये होता है फार्मूला। तो जो जो मान हमने निकाले थे वो मान हम इसमें लगा देंगे। तो देखें ए की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 4 है। एफ एक्स की जगह x प्लस ई की पावर 2x dx है। तो देखें लिमिट h टेंस टू 0, h आपका ये आ गया। एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू 1 प्लस ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, h प्लस ई की पावर 2h, h प्लस ई की पावर 2h। a प्लस 2h की वैल्यू कितनी है 2h प्लस ई की पावर 4h। फिर प्लस डेड डैश प्लस ऐसे ही। तो प्लस कितनी है एफ ए प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 एन माइनस 1 इंटू एच। भाई इसके आगे की स्टेप मैंने यहां लिख दी क्योंकि स्पेस कम है। तो अब देखें ये हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज 1 प्लस एच प्लस 2h प्लस एन माइनस 1h। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले h कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, तो उससे पहले स्पेस कम है थोड़ा सा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, तो अब आपको जो सॉल्व करना है लिमिट h टेंस टू 0, h आपका ये रहा। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो यहां पर h है, ये 2h है, यहां पर h है, h कॉमन कर लो। तो जब हमने h कॉमन कर लिया तो कितना बचा, यहां बचा 1, फिर 2 प्लस डेड डैश कितना बचा n माइनस 1। ठीक, इतना हो गया प्लस। अब देखें ये 1 रह गया, अभी 1 फिर प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 4h, 1 प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 4h प्लस डेड डैश प्लस कितना बचेगा ई की पावर 2n माइनस 1 इंटू एच। ये हो गया। ठीक, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h ही रहा। अब इतने पार्ट को देखो, ये h आपका ये है, ये बन गया आपका क्या सिग्मा n माइनस 1 बन जाएगा। इतना तो बन गया सिग्मा n माइनस 1। अब यहां पर देखो प्लस 1 प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर 4h प्लस डेड डैश प्लस ई की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच, ये दिया है। अब ये तो बन गया जीपी, जीपी बन जाएगा। अब जीपी में अब पहला पद यानी a बराबर कितना है 1, r निकालोगे दूसरा पद बटे पहला पद यानी कि e की पावर 2h हो गया। तो एसएन का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। लगा देंगे, इसको रफ कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखें लिमिट h टेंस टू 0, h आपका ये रहा। अब ये h आपका ये सिग्मा n माइनस 1। तो सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1 अपॉन 2।
ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिग्मा n माइनस वन, या सिग्मा n का फॉर्मूला, तो n की जगह क्या हो गया, n माइनस वन हो गया। तो जब n माइनस वन हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो लगा देंगे n माइनस वन अपॉन टू, लगा दिया, प्लस अब यहां पर ये जीपी है। जीपी बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद एक है, आरवा पद यानी कि सार्व अनुपात जिसे बोलते हैं, रेशो, है ना। तो कितना है, e की पावर 2h है, क्योंकि t2 अपॉन t1 दूसरे पद को पहले पद से भाग करने पर जो पद आता है उसे r बोलते हैं, सार्व अनुपात जिसे कहते हैं। तो e की पावर 2h हो गया। Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। तो r का मान हम निकाल चुके हैं। तो भाई a की वैल्यू कितनी है, 1, तो लिख दिया 1, मैंने लिख दिया ना। अब 1 माइनस आर का मान कितना है, e की पावर 2h, 2h। अब यहां पर n की जगह पर क्या है, n माइनस वन, तो 2n माइनस वन इंटू एच हो गया ना। तो यहां पे मध्य ब्रैकेट लगा देते हैं, अपॉन में 1 माइनस आर की जगह e की पावर 2h, इतना हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h ये है। तो भाई अब यहां पे कितना है, h ये है, n माइनस वन अपॉन टू, प्लस 1 से इसकी इंटू करोगे, 1 माइनस e की पावर 2 ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू एच, अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2h। अब देखो इसको हम कर देंगे अलग अलग। अब कैसे करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब देखो यहां पर हम इसकी लिमिट अलग कर देते हैं। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई इस h को n के साथ रखा, nh, इस h को अंदर भेजा, तो nh और h से बन के इंटू माइनस का h हो गया, अपॉन में 2, यानी इसका काम खत्म हो गया इतने पद का। अब बात आती है इस वाले पद के लिए, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस e की पावर 2 ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू एच। अब देखो ये वाला h जब यहां पर लिख लिया मैंने, h यहां लिख लिया, ब्रैकेट ये रही, अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2h, इतना हो गया। अब देखें क्वेश्चन को ध्यान समझिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी मैं nh का मान नहीं लगा रहा, एक साथ लगाएंगे, nh माइनस h अपॉन 2 ये रहा, प्लस अब देखो इस वाले लिमिट के लिए, अब देखो हम करेंगे क्या, इस h को ले आएंगे नीचे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस e की पावर 2 n माइनस वन इंटू एच, अपॉन में कितना है, 1 माइनस e की पावर 2h। अब ये वाला h कहां जाएगा, नीचे जाएगा थर्ड स्टेप में इसके, यानी कि हो गया h। अब आप कहेंगे कि यहां पे तो इसकी वैल्यू 1 लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि 1 माइनस e की पावर 2h है, तो यहां पे भी तो 2h होना चाहिए। तो हम क्या करें, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे भाग। तो हमने 2 से कर दिया गुणा और 2 से कर दिया भाग, तो भाग वाला यानी गुणा वाला 2 ये रहा, भाग वाला इसके साथ आ गया। अब इतने पार्ट की वैल्यू इतने वाले की कितनी होगी, -2 हो जाएगी भाई, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 1 माइनस e की पावर h होता तो आपकी वैल्यू -1 होती, यानी e की पावर h माइनस वन अपॉन h प्लस 1 हो जाती, लेकिन 1 माइनस है तो माइनस होगी। यहां पे 2h आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 हो गई माइनस का, लेकिन 2 ये भी तो बचा, तो कितनी हो गई, -2 बची। तो इसको अब लगा देंगे लिमिट, nh की वैल्यू कितनी है 4, यहां nh की वैल्यू 4, सिंपल h की वैल्यू 0 अपॉन 2, प्लस भाई इतने पार्ट की वैल्यू तो क्या हो गई -1 और 2 आपका ये आ गया, 1 माइनस e की पावर इसकी इंटू कर दो,
2NH, तो NH की जगह पे वैल्यू लगा दी हमने 4 माइनस सिंपल H की वैल्यू 0 अपॉन में यहां कितना हो गया -2, तो 2 2 जा 4, 2 की 4 से गुणा कर दी, 2 चौक 8 प्लस प्लस माइनस यहां हो जाएगा माइनस। अब यहां कितना बचा 1 माइनस e की पावर 2 चौक 8 बटे में कितना है 2, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 2 2 अट्ठे 16 माइनस 1 और प्लस e की पावर 8, तो कितना हो गया 16 में से 1 गया 15 प्लस e की पावर 8 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 15 प्लस e की पावर 8। अब वो माइनस से गुणा होगा इसलिए पर प्लस का हो गया, तो कितना आ गया 15 प्लस e की पावर 8 बटे 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो वैल्यू 1 होती है वो वैल्यू 1 आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 बटे h की होती है। अब यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 2h था ना, तो 2h बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई ये हो गए डिवाइड ये हो गए, तो अब इतने पार्ट की वैल्यू 1 हो गई, -1 हो गई, मतलब क्यों 1 माइनस दिया ना, माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो इसलिए अब क्या हुआ इतने पार्ट की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 और ये 2 यानी -2 लगा दिया, माइनस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस e की पावर 8 बटे 2, इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, यानी ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था 7.8 का, यानी 7.8 एक्सरसाइज इसमें योगों की सीमा द्वारा निश्चित समाकल में मान ज्ञात करने थे, कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो मिलेंगे अगली नई एक्सरसाइज के साथ 7.9 के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।